हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी नामदेव और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज का हमारे यहाँ टॉपिक है गाइज हमारे मध्य प्रदेश का 8वां संभाग जो कि है नर्मदापुरम संभाग। हम लोगों ने 7 संभाग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के एग्जाम में, जो कि पूछे ही जाते हैं। इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक अगर वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखा करिए, ताकि इनसे बनने वाले हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के बारे में आपको मालूम हो। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं नर्मदापुरम संभाग। जितने भी इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जामों में, सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मैप के जरिए देखेंगे कि कहाँ स्थित है, लोकेशन क्या है। लोकेशन याद रखा करिए, पूछ लेती है कभी कभी। और इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, नर्मदापुरम संभाग। सबसे पहले हम लोग लोकेशन यहाँ देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं मैप में हमारा नर्मदापुरम संभाग कहाँ स्थित है। सबसे पहले हम लोग यहाँ मैप बना लेते हैं। नर्मदापुरम संभाग, ये नर्मदापुरम हम लोग संभाग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और ये आपका ऐसा नक्शा होता है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा ही आपका नक्शा मध्य प्रदेश का दिखता है। ओके, अब यहाँ पास मध्य प्रदेश में आपके कितने 3 जिले में डिवाइड किया गया आपके नर्मदापुरम संभाग को। अब कौन कौन से जिले हैं देख लीजिए, ठीक है। 3 जिले हैं आपके नर्मदापुरम संभाग में, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं आपको बता देती हूँ, हरदा, बैतूल और होशंगाबाद। हरदा यहाँ है, होशंगाबाद और यहाँ बैतूल। ओके, ये 3 यहाँ जिलों में बांटा गया है आपके, 3 जिलों में बांटा गया है आपके किसको, नर्मदापुरम संभाग को। ठीक है, हम लोग यहाँ नर्मदापुरम संभाग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आपको जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 3 संभागों में 3 जिलों में बांटा गया आपके नर्मदापुरम संभाग को। अब हम लोग जो हर एक सिंगल जिलों की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि पूछी जाती हैं एग्जामों में, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट होंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। गाइस आप लोग अभी यहाँ तक हमारी अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ बैतूल जिला पढ़ लेते हैं। बैतूल जिला, अब जितने भी यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं पूछे जाते हैं जो कि हम लोग सारे यहाँ पढ़ेंगे। और ध्यान रखा करिए, जो मैं आपको फैक्ट बताती हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो आप लोगों को सारे समझ में आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ का लिंगानुपात और क्या देखेंगे, साक्षरता अनुपात और यहाँ की साक्षरता। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लिंगानुपात है गैस यहाँ की 971 है। कितना, लिंगानुपात 971 है और यहाँ की साक्षरता है 78.9। ठीक है, कितनी है, लिंगानुपात 971 और साक्षरता है 78.2। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जिले में मैंने हर संभाग में आपको ये दोनों फैक्ट बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ फ्रेंड्स मुल्ताई नाम का एक जगह है। मुल्ताई किस लिए फेमस है, आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा। मुल्ताई या मुल्तान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुल्ताई। ओके, अभी किस लिए फेमस है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। ठीक है, जब मैं आपको यहाँ मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ाऊंगी सारा कुछ बता दूंगी। यहाँ भी बता देती हूँ, मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और नेक्स्ट है यहाँ सारनी। ठीक है, सारनी किस लिए फेमस है, सारनी फेमस है यहाँ पास थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन, ध्यान रखिएगा क्या है,
सारणी में थर्मल पावर स्टेशन है और मुल्ताई है जो कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अब यहाँ पास मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी बहती हैं कौन सी, तवा नदी और वर्धा नदी, यहाँ दोनों फ्लो करती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब यहाँ स्टार्ट हुई है। प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली टिश्यू कल्चर लैब यहाँ शुरू की गई है। अब गाइस देखिए ये पहली है फ्रेंड्स, ठीक है, पहली और आखिरी मैंने आपको जैसे कि कई बार बताया है, पहली और आखिरी हमेशा पूछी जाती है, तो ध्यान रखिए, ठीक है। पहली मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब यहीं स्टार्ट हुई है, तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ 3 प्रमुख गुफाएं हैं, कौन कौन सी देख लेते हैं। 3 प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी अब देख लेते हैं। यहाँ महादेव गुफा, ठीक है, पर्वत गुफा, कौन सा, महादेव गुफा, पर्वत गुफा और गाय कोमा गुफा। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम बैतूल के बारे में। बैतूल नर्मदापुरम का प्रथम जिला है। लिंगानुपात यहाँ का है 971 और यहाँ का साक्षरता है 78.9। मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और सारणी फेमस है थर्मल पावर स्टेशन के लिए। यहाँ पास इम्पोर्टेंट नदी है तवा और वर्धा। प्रदेश का पहली टिश्यू कल्चर लैब यहाँ पास स्टार्ट की गई है। यहाँ की प्रमुख 3 गुफाएं हैं, महादेव गुफा, पर्वत गुफा और एका कोमक गुफा, जो कि इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती हैं, ठीक है। इतने फैक्ट से ही आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको राइट कर लीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए गाइस, ताकि आपके जब भी आपका एग्जाम आए तो आप सिर्फ एक बार देखने की आपको ज़रूरत हो, सारा का सारा आपको याद हो, सिर्फ रिवीजन करने के लिए आपको रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पास नेक्स्ट जिला देखेंगे क्या है और क्या क्या इम्पोर्टेंट पूछा जाता है आपके एग्जामों में। सारा हम लोग यहाँ इम्पोर्टेंट ही डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि आने वाले हर एक क्वेश्चन जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं सारे आपको बन सके। नेक्स्ट है हरदा जिला। ये हरदा जिला हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हरदा जिला ये हमारा नर्मदापुरम का सेकेंड जिला होगा। ओके, अब नर्मदापुरम की लिंगानुपात और साक्षरता हम लोग यहाँ देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। लिंगानुपात है यहाँ का 935 और साक्षरता है यहाँ की 72.2। ओके, क्या लिंगानुपात है 935 और साक्षरता है 72.2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया। अब यहाँ पास जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है नेमावर। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है नर्मदा घाट के लिए। ओके, नर्मदा घाट के लिए फेमस है क्या? नेमावर, ठीक है। किस लिए फेमस है? नर्मदा घाट के लिए ये फेमस है। अब इसके बाद क्या है? सोडलपुर। अब सोडलपुर क्यों फेमस है? सोडलपुर फेमस है गाइस, यहाँ कान्हा बाबा का मेला लगाया जाता है। क्या? कान्हा बाबा का मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सोडलपुर में। सोडलपुर कहाँ स्थित है? हरदा में स्थित है। और हरदा कहाँ है? हरदा नर्मदापुरम संभाग में स्थित है, ठीक है। और नर्मदापुरम कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है? बोरी बोरी क्या है? अब ये देखिए, बोरी बोरी ये एक जगह का नाम है। बोरी बोरी ये क्या है? यहाँ है वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है गाइस? वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या? बोरी बोरी यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ देखो
फ्रेंड्स, ये हरदा जिला कब बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ। 25 मई 1998 को। किससे? होशंगाबाद से अलग होकर। शंगाबाद से अलग होकर हरदा जिले का निर्माण किया गया। ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्या? 25 मई 1998 को होशंगाबाद से अलग करके हरदा जिले का निर्माण किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। हरदा में भूमिगत नाली व्यवस्था, हरदा में भूमिगत नाली व्यवस्था कब से चली आ रही? ब्रिटिश काल से चली आ रही है। ठीक है, ब्रिटिश काल से चली आ रही है। ओके, ये आपको आई होप समझ में आ गए होंगे जितने भी फैक्ट हम लोग यहाँ पढ़े हैं अभी तक। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो सबसे पहले जो हमारे आज़ाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था वो यहीं फहराया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत का तिरंगा झंडा यही सबसे पहले फहराया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो सबसे पहले जो हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया था वो हरदा जिले में ही फहराया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट जिले की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे नर्मदापुरम का लास्ट जिला होगा। और वो क्या होगा, मैंने आपको अभी मैप में बताया था ना फ्रेंड्स। तो जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, फिर हम लोग वो पढ़ते हैं। ओके, तो कौन सा है लास्ट तीसरे नंबर का जिला? होगा होशंगाबाद। ओके, याद आ गया आप लोगों को? आई होप याद आ गया होगा आप लोग, मैप में तो पढ़ ही चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, होशंगाबाद हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अब देख लेते हैं यहाँ की लिंगानुपात और साक्षरता। लिंगानुपात और साक्षरता। ठीक है फ्रेंड, पता है आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और हम लोग हमेशा हर जिले में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिंगानुपात देख लेते हैं। यहाँ का लिंगानुपात है 914। कितना है लिंगानुपात? 914 है। और साक्षरता यहाँ की 75.3। कितनी है फ्रेंड? 75.3 आपकी साक्षरता और लिंगानुपात 914 है। ठीक है, अब यहाँ पास सबसे पहला जो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ है बोरी घाट। क्या? बोरी घाटी या कह सकते हैं, या घाट, आप जो भी इसको बोलना चाहें। क्या है? बोरी घाटी। और ये किस लिए फेमस है? ये सागौन वन। ठीक है, सागौन के वन है, यहाँ सागौन के वन है। और यहाँ वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, अभयारण्य, जिसके लिए ये फेमस है। किस लिए फेमस है? बोरी घाटी, सागौन के वन यहाँ अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं और वन्य जीव अभयारण्य के लिए फेमस है। नेक्स्ट है पचमढ़ी। ठीक है, अब पचमढ़ी तो आप जानते ही होंगे पचमढ़ी किस लिए फेमस है। हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितनी ऊंचाई है इसकी?
50 है और अपने मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। और इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। क्या? सतपुड़ा की रानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इसके बाद इटारसी हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेशन। क्या? आयुध डिपो राज्य का सबसे बड़ा स्टेशन। यहाँ आयुध डिपो है, आयुध डिपो, आयुध डिपो, जहाँ पास हमारे जो रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। ठीक है, इटारसी में ही बनाए जाते हैं, आयुध डिपो है। और हमारे राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। ओके, ये ध्यान रखिएगा फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है। ये इटारसी के बारे में पूछा जाता है और पचमढ़ी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है अगरिया। अगरिया किस लिए फेमस है? अब यह फेमस है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस लिए फेमस है? बुल फार्म के लिए। बुल फार्म के लिए फेमस है। ठीक है, बुल फार्म के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, बुल फार्म के लिए ये फेमस है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो होशंगाबाद की स्थापना से रिलेटेड फैक्ट है, ये भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि होशंगा। ठीक है, होशंगा से क्या मतलब है? होशंगा से मतलब है जो कि हमारे कौन से महाराजा थे? होशंग सूरी थे ना, जो वो उनसे ही रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये लिख लिया हो तो मैं रफ कर देती हूँ इनको। नेक्स्ट हम लोग यहाँ इसके बारे में फैक्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे होशंगाबाद के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। शहर की स्थापना मालवा के शासक किसने? शहर की, ये जो होशंगाबाद शहर है, शहर की स्थापना किसने की? मालवा के शासक होशंग शाह। मालवा के शासक सुल्तान होशंग शाह। ठीक है, किसके? मालवा के शासक थे जो सुल्तान होशंग शाह, उनके द्वारा होशंग शाह गौरी के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या? शहर की स्थापना मालवा के शासक सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, और प्रमुख नदी यहाँ की है, प्रमुख नदी यहाँ की है तवा और दूधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होशंगाबाद की प्रमुख नदी है तवा और दूधी, दोनों के बारे में याद रखिएगा, अलग अलग है। इसके बाद आता है धूपगढ़। पचमढ़ी को ही कहते हैं। ठीक है, पचमढ़ी अपने मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया। पचमढ़ी के बारे में इसकी ऊंचाई बता दी 1350। ठीक है, और यहाँ पास जलप्रपात भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं आपको बता देती हूँ। सरा जलप्रपात। ठीक है, यहाँ अप्सरा जलप्रपात भी स्थित है, और रजत प्रपात, दो जलप्रपात यहाँ स्थित है। कौन सा? अप्सरा जलप्रपात और रजत जलप्रपात यहाँ स्थित है। अब यहाँ सिक्योरिटी पेपर मिल है। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, ध्यान रखिएगा। कौन सी? सिक्योरिटी पेपर मिल यहीं पास है, और तबा परियोजना यहीं पास चलाई जाती है, तबा परियोजना। ठीक है, कौन सी?
तवा परियोजना यहीं चलाई जाती है। सिक्योरिटी पेपर मिल यहीं पास है। राज्य का सर्वाधिक बड़ा पुल है ये, राज्य का सर्वाधिक बड़ा पुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ राज्य का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है बोरी, क्या बताया था मैंने आपको, बोरीवली। ठीक है, बोरी घाटी सबसे ज्यादा राज्य का सबसे ज्यादा राज्य का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र बोरी घाटी। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली भी है। क्या? माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली, लाल चतुर्वेदी जन्मस्थली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे पूछे गए फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो प्लीज़ इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैंने आपको बताए हैं, तो प्लीज़ पूरा पढ़िएगा, पूरी वॉच कीजिएगा वीडियो, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी वीडियो को। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आने वाली हर एक रोज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल सके। चलिए गाइज, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नदी का उद्गम बैतूल से है? तो मैंने आपको बताया था, मुल्ताई स्थान से किस नदी का उद्गम है? ताप्ती नदी का उद्गम है। ठीक है, नेक्स्ट है, सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरदा, मैंने बताया था ये फैक्ट भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका होशंगाबाद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा इसका दतिया। ओके, ये सारे क्वेश्चंस रहे, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।